7 सितंबर 2025 भादो पूर्णिमा। इसी दिन पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है और इसी दिन लगने जा रहा है चंद्र ग्रहण। सबसे ज्यादा आप सभी लोगों के जो प्रश्न बन रहे हैं वो ये पूछे जा रहे हैं कि दीदी इसी दिन अगर चंद्र ग्रहण लग रहा है तो फिर पूर्णिमा की हम पूजा किस प्रकार से करेंगे, और पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है तो क्या उसका पूजन होगा या फिर नहीं होगा। सारी जानकारी आज की वीडियो में बताई जाएगी। उसके साथ ही मैं ये भी बताऊंगी, क्योंकि एक बड़ा प्रश्न आ रहा है कि गर्भवती महिलाएं क्या इस समय वॉशरूम यूज करें या ना करें। साथ ही में इस समय जो गर्भवती महिलाएं हैं सूतक काल के दौरान भी वे कुछ खा पी सकती हैं या फिर नहीं। संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में मिलेगी। साथ ही ये ग्रहण भारत में मान्य होगा अथवा नहीं होगा, सारी बातें आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आप सभी से निवेदन है कि माँ लक्ष्मी के इस वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही कमेंट सेक्शन में आप अपनी राशि लिख दीजिए। राशि के अनुरूप पितृपक्ष, साथ ही में चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा का जो उपाय बनता पड़ेगा वो मैं आप सभी को कमेंट सेक्शन में ही बता दूंगी। तो इसके लिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, साथ ही में आप अपना नाम और गांव का स्थान भी जरूर ही लिख दीजिएगा। तो चलिए जानकारी प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि जो है इसी दिन से यानी कि 7 तारीख से ही पितृपक्ष भी जो है कि प्रारंभ होने जा रहा है। तो ऐसे में जिनका भी पूर्णिमा का श्राद्ध होगा वे पूर्णिमा का श्राद्ध करवाएंगे इसी दिन, और क्योंकि यहीं से श्राद्ध पक्ष की शुरुआत होती है इसलिए ये पूर्णिमा तिथि और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। तो ऐसे में पूर्णिमा तिथि पर माँ लक्ष्मी की साधना भी की जाती है और साथ ही साथ में भगवान श्री नारायण की आराधना भी होती है। पूर्णिमा तिथि में हमारे हिंदू धर्म में 2 ऐसी तिथियां हैं जिनको हम भूल कर भी नहीं भूल सकते। अगर हम ये तिथि भूल जाते हैं तो निश्चित रूप पर हमें परेशानियों में पड़ने से फिर कोई रोक भी नहीं पाता है। एक तो अमावस्या होती है और दूसरी है पूर्णिमा तिथि। ठीक है, तो इस दिन के लिए मैं आप सभी को आगाह कर रही हूँ, क्योंकि इसी दिन से आपके जो पितृ हैं वो आ रहे हैं। पितृ आएंगे, आपको उनका आशीर्वाद लेना है। साधारण सी बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि इस दिन हमें पूर्णिमा का व्रत रखना है या फिर नहीं रखना है। तो देखिए, 7 सितंबर को व्रत वाली ही पूर्णिमा भी है और साथ ही में स्नान दान वाली पूर्णिमा भी है, क्योंकि देखिए पूर्णिमा तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 7 तारीख को रात को 1:41 पर हो रहा है और पूर्णिमा तिथि का समापन रात को यानी कि 7 सितंबर की ही रात को 11:38 पर होगा। इसलिए इस दिन यानी कि 7 सितंबर के पूरे दिन ही पूर्णिमा तिथि ही रहेगी। देखिए यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। 6 तारीख की रात समाप्त होने के बाद रात 12 बजे के बाद जब 7 तारीख लगेगी रात को 1 बजेंगे, उस समय से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है और 7 तारीख की ही जो शाम होगी उस शाम के समय में आपको ये जो है पूर्णिमा समापन होगा। तो ऐसे में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। 7 तारीख को आप बिल्कुल ही व्रत भी रखेंगे और स्नान दान करना है तो वो भी आप इस दिन कर सकते हैं। अब बात रही कि इसी दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, तो जो चंद्र ग्रहण का समय है वो रात को 9 बजे से लग रहा है। मैंने चंद्र ग्रहण से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी अपने चैनल पर डाल दी है। इस वीडियो को देखने के बाद उसे आप देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी मैं सभी लिंक दे दूंगी, वहां से भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो पूर्णिमा का व्रत जो है वो आप बिल्कुल ही कर सकते हैं। अब रही बात ग्रहण की, तो देखिए जो सूतक काल होता है वो 9 घंटे पहले से ही प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसे में जो सूतक काल है वो दोपहर में 7 तारीख को ही दोपहर के 12:57 पर सूतक लग जाएगा। तो ऐसे में जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें इस समय के दौरान कहीं भी बाहर नहीं निकलना है। सूतक से ही आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी। पेट पर आप गेरू का लेप लगा लेंगे। इस समय आप खा पी सकते हैं, लेकिन तुलसी पत्र डालकर ही आपको खाना पीना है। साथ ही में वॉशरूम वगैरह भी आप जा सकते हैं। मंत्रों का जाप निरंतर करते रहें सूतक काल में भी और ग्रहण काल के दौरान भी आप करते रहेंगे। पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है तो आप जो पितृ तर्पण है, जो पूर्णिमा के दिन जो भी आपको श्राद्ध के लिए करना है वो भी आप संपूर्ण चीजें इस दिन कर सकते हैं। इसमें भी किसी भी प्रकार का कोई भी संशय नहीं है। तो इस दिन आप सत्यनारायण की कथा कर सकते हैं, पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं। 7 सितंबर को ही होगा और एक चीज का आप ध्यान रखेंगे कि इस दिन चंद्र ग्रहण बिल्कुल लग रहा है। ये भारत में साफ साफ रूप से देखा जा सकेगा। तो यहाँ पर सूतक काल भी मान्य होगा। भारत में दृश्य है चंद्र ग्रहण और साल में ये दूसरा चंद्र ग्रहण है और बड़ा चंद्र ग्रहण है। और इसी के ठीक 15 दिन के बाद में यानी कि जब पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है और इसकी जो अगली अमावस्या तिथि आएगी यानी कि 21 सितंबर को अश्विन अमावस्या
अमावस्या के दिन, जो पितृ अमावस्या जिसे कहा जाता है, उस दिन सूर्य ग्रहण लगेगा। तो ऐसे में 2 ग्रहण जो कि पितृपक्ष में पड़ने जा रहे हैं, ये अपने आप में बेहद ही खास हैं। इनसे जुड़े हुए जितने भी उपाय हैं वो भी मैंने अपने चैनल पर डाले हुए हैं, आप उन्हें भी जाकर जरूर देखिएगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर रोज जो भी वीडियोस अपडेट होती रहेंगी वो सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आपको मिलती हुई चली जाए। अब जैसा कि कई लोग एक और प्रश्न पूछ रहे थे कि दीदी अगर हम पूर्णिमा का व्रत रखेंगे तो क्या चांद की पूजा कर सकते हैं या फिर चंद्र दर्शन हमें नहीं करना है। तो देखिए, चंद्र ग्रहण जो लग रहा है वो रात को 9:57 पर लगेगा और रात को 11:01 पर इसका सूत्र, जैसा कि आप जानते हैं कि 9 घंटे पहले से ही इसका सूतक मान्य हो जाता है। तो पूर्णिमा का आप व्रत तो करेंगे, आप 9 घंटे पहले से ही व्रत करेंगे, लेकिन आप चंद्रमा को अर्घ वगैरह नहीं दे पाएंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा, निश्चित रूप से आपको इस चीज का ध्यान रखना है। व्रत करें लेकिन आप पूर्णिमा में चंद्रमा को जो है अर्घ न दें। जैसे ही ग्रहण काल प्रारंभ हो जाए, आपको जो मंदिर है उन पर पर्दा डाल देना है, कपड़ा डाल देना है, किसी भी तरह के भगवान के दर्शन नहीं करने हैं, पूजा पाठ नहीं करना है। 9 घंटे गिन लीजिएगा। शाम का जो समय है उस समय आप बाती वगैरह भी ना करें, हाथ जोड़ लेंगे, लेकिन ग्रहण के दौरान आप कोई सिद्ध मंत्र का जाप कर सकते हैं और केवल मंत्रों को मुंह से बोलेंगे, उच्चारण भी आप कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी प्रकार की धार्मिक पुस्तक का पाठ भी कर सकते हैं। साथ ही गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष बात यहाँ कहना चाहूंगी कि आप सभी सूतक काल के दौरान से ही अपने आंचल में तुलसी के पत्ते को आप जो है बांध कर रख लीजिए और ग्रहण के दौरान आप अपने पेट पर गेरू या फिर गोबर का लेप लगा सकते हैं। और साथ ही में आप इस समय कोई भी सुई का काम ना करें या फिर चाकू छुरी का काम ना करें। इस समय किसी भी प्रकार का आपको कोई काम नहीं करना है और हो सके तो ग्रहण के दौरान आप सोए भी ना, बैठकर भगवान का नाम जाप करते रहें। और अगर आपसे बैठा ना जाए तो फिर आप सीधे लेट जाएं, किसी भी तरह का शरीर में बैंड ना लें और इस समय आप पूजा पाठ से भी बचेंगे। मन ही मन आपको जाप करते रहना है। इस चीज का थोड़ा सा आप सभी को ध्यान रखना है। इस दौरान आप चाहें तो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ सकते हैं, श्री राम जय जय राम की मंत्र जाप कर सकते हैं। किसी और मंत्र का आप जाप करना चाहते हैं, कोई आपके इष्ट देव हैं तो उनका जाप आप कर सकते हैं। तो इस बात का थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ग्रहण के बाद में स्नान करना बिल्कुल जरूरी होता है। तो ग्रहण जैसे ही समाप्त हो जाए उसके बाद में आप सोने चले जाएं और फिर उसके बाद में सुबह उठकर सबसे पहले आपको घर को एकदम साफ स्वच्छ कर लेना है। नमक का पोछा हो तो इस दिन जरूर ही लगाइएगा। घर से जितनी भी नेगेटिविटी है वो आपके घर से बिल्कुल ही दूर हो जाएगी। इस दिन कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो कि मैंने अपने चैनल पर डाले हैं, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप उन्हें देख सकते हैं। तो ये थी चंद्र ग्रहण पितृपक्ष पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी। अगर आपके मन में फिर भी और भी कोई प्रश्न उठते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो के माध्यम से बड़े ही जनसाधारण भाषा में समझाने का पूरा प्रयास करूंगी। और अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर रोज आपके निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान आपको सबसे पहले मिल सके और व्रत पर्व से जुड़ी भी संपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय